करता है जो विभिन्न प्रकार की धारा होती है, दूसरा उन धारा में से असली धारा को निकाल लेता है। दोनों का यही काम होता है। इसी तरह से इस परमपिता परमात्मा ने, आप जो जीव कल्याण के लिए लग रहे हो, उनकी बात बता रहा हूं, परमात्मा ने अपने पास बुलाने के लिए इन जीवों के शरीर में, मैंने जिक्र किया था एक बार, जितने भी ये चक्र हैं 16 के 16 चक्र, ये चक्र हमने कह दिया, वरना वास्तव में चिप ना होती है। चिप जैसे कि तुम मोबाइल के अंदर चिप भरते हो, सिम, ये सब सिम है जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रकार के कण से भी बहुत महीन, मेथी के कण से बहुत महीन होते हैं, वो चिप होती है। ये चिपों के अंदर तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसी लोक पे पहुंच जाएगा। आप ध्यान के द्वारा 1 2 3 4 इस तरह से जैसे जैसे एक एक चक्र को खोलते चले जाओगे, वैसे वैसे एक एक चिपना खुलती चली जाएगी, एक एक चिपना खुलती चली जाएगी, और आखिर तक जिसकी 16 की 16 चिप खुल गई हैं वो ब्रह्मलोक से जुड़ जाएगा। इसी में बीच में यम की भी चिपना है जो मृत्यु कमल चक्र में है। ये मृत्यु कमल की चक्र की चिपना का क्या काम है? कोई जीव कहीं भी मर जाए, मरते के साथ ही वह चिपना खुल जाती है, जो जीवन भर बंद, जब वो बंद रहेगी जब तक, तब तक जीव जिएगा। जब वो चिपना बंद हो जाए, खुल जाएगी, तत्काल जीव की मृत्यु हो जाएगी। समझे नहीं? तो उसे परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर मृत्यु कमल चक्र पर बैठाया है, और वो वहां बंद पड़ी रहती है, उसे कोई खोलता भी नहीं, क्योंकि जैसे खोलेंगे, कोई एक्सीडेंट से मर जाए, बीमारी से मर जाए, फरिश्ता भी जब रूह को निकालता है तो उसी चिपना को खोलता है, चिप को उसी को खोल देता है, और खुलते के साथ ही यदि फरिश्ता उसके पास है या नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो फरिश्ता उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो चिपना खुल गई, खुलते के साथ ही वो उस सेंटर से जुड़ जाती है, जो मेन हमारा उनका सेंटर होता है ना। जैसे नंबर मिला और वो चाहे, वो फिर तरंगे ढूंढती नहीं है। आपने किसी को मोबाइल मिला लिया किसी के भी नाम पे, तो वे तरंगे ढूंढती नहीं है, सीधी वहीं टकराएंगी जिसके नाम से मिलाया है। इसी तरह से वो रूह एकदम सही उस चिपना के द्वारा यमराज की चिपना में जा जुड़ेगी, और वो जीव वहां चला जाएगा। ठीक है ना? कुल 22 ही फरिश्ते हैं यमराज के पास, और एक समय में हजारों जगह आदमी मर जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सब चिपना काम करती है। कोई आकाश में मरो या मिट्टी में, जल में मरो, कहीं भी मरो, वहीं से वो चिपना खींचती हुई निकलती हुई सीधी उसी पे पहुंचेगी, क्योंकि हमारा मोबाइल सही है, उनका दोनों का बैग खुल गया, और वो चिपना हमेशा बंद रखी जाती है, क्योंकि वो बीच में भी यदि किसी ने खोल दी तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना? योगी भी उसको बचा करके निकालते हैं, अपने शिष्य को उससे बंद करके निकाल देते हैं। चलिए, तो ये चिपनाओं का खेल है। तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि तत्वेतो वेदाओं में भी मुझे जो ज्ञानी विज्ञानी भक्त है वो तत्व से जान पाता है, क्योंकि बाकी तो मार्ग भक्ति मार्ग के भी हैं। आर्थ पुरुष भी भगवान के प्रति प्रेम है, जब भी तो जो दुखी पुरुष है भगवान को पुकारा, तो इसलिए पुकार रहा कि वो जानता है कि भगवान बड़े हैं और वो मेरी बाणी को सुन लेंगे। तो भक्ति तो उसके अंदर भी है, थोड़ी सी। जिज्ञासु जो अभी प्रभु को जानने की इच्छा कर रहा है, वो भी तो भक्ति के द्वारा ही कर रहा है। अभी इसके अंदर प्रेम जागा है, परमात्मा का प्रेम का नाम ही भक्ति है। वो जाग गया है, उसे पता चल गया कि मेरे अंदर प्रभु का वासा है और मैं प्रभु को पाने की कोशिश करूं, तो तब वो जिज्ञासु बनता है। फिर अर्थार्थी धन वाले को भी प्रभु से प्रेम जब भी तो मांग रहा है, परंतु मांग संसार को रहा है, संसार की धन की दौलत को मांग रहा है, तो वो उसे भी देते हैं, क्योंकि वो उसकी धन की चिपना खोल देता है। ये सारा शरीर चिपों से भरा पड़ा है, ये देख लीजिए। और ज्ञानी जब ज्ञान की पुट को खोल देता है, यानी चिपना को खोल देता है, तो फिर दूध और पानी को अलग छाड़ना शुरू कर देता है, वो उसको ही पहचानता है। अब ज्ञान क्या है? जो ज्ञान तुम बाहर से ले रहे हो वो तो अंतःकरण के चित्त पे जा रहा है, और जब तुम ध्यान के द्वारा अपनी पंखुड़ियों को खोल करके चित्त के बाहर निकलोगे तो अंदर का ज्ञान बाहर आओगा, वो चित्त का ज्ञान नहीं आएगा, वो चिपना का ज्ञान निकलेगा, जो तुम्हारे अंदर प्रभु ने परिपूर्ण करके भेजा है तुम्हें सबको। तुम नहीं खोलो तो तुम्हारे बस की बात, खोलो उसे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, कभी भी वासनाओं को जन्म मत दो अपने अंदर। यदि वासना रखनी है तो एक परमात्मा के नाम की, उसका प्रेम, अमिट प्रेम होना चाहिए। हर काम करो, नहाओ धो खाओ पियो, संसार का कुछ भी करिए करो, हर वक्त कहो कि प्रभु में कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ।
तो जब तुम ऐसा भाव बना के रखोगे तो तुम्हारी चिपना ज्ञान की बन जाएगी, ठीक है, और वहां वो ज्ञान तुम्हें प्रकाशित करेगा। परंतु तुम्हें ऊपर की चिपना खोलनी है। जब इससे भी ऊपर मोक्ष की चिपना खोलोगे तो ज्ञान वैराग्य जितने भी हैं सब शांत होकर नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना काम तुम्हें गाड़ी के ऊपर बैठा दिया, कोठी की छत पे बैठा दिया, अब देखने का काम तुम्हारा रह गया। अब वो वहां यानी सीढ़ी लेकर के हम चढ़ गए, सीढ़ी ने हमें कोठे पर चढ़ा दिया, अब कोठे पर चढ़ने के बाद अब सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं रही है। ऐसी अवस्था में ज्ञान भी फिर छोड़ना पड़ता है, वहां ज्ञान भी साथ नहीं जाता, वहां फिर केवल आत्मा का ध्यान जाता है। तो संसार में दो ही चीज मेन है, संसार के लिए भक्ति और ज्ञान के लिए भी भक्ति की ही जरूरत है। प्रकाश दोनों को चाहिए, यदि प्रकाश नहीं है तो फिर दोनों में से काम नहीं चलेगा। मुरादाबाद में सत्संग चल रहा है, ये सुधा बोली गुरुजी एक बात पूछूं, मगर पूछो, भक्ति बड़ी है या ज्ञान? 20 साल की बात हो गई। हमने कहा ठीक है, भक्ति भी बड़ी है और ज्ञान भी बड़ा है, परंतु अगर बड़ा और छोटे का अंतर ही करना हो तो भक्ति बड़ी है। ज्ञान से बिना भक्ति के ज्ञान निष्फल, बिना प्रेम के ज्ञान निष्फल। कितना ज्ञानी हो जाओ, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो बेकार है। और दोनों ही प्रकाश देते हैं, तो दोनों प्रकाश ऐसे देते हैं कि इनमें एक तो ऐसी ज्ञान तो दिवे का प्रकाश है, जब तक तेल और बाती रहेगा जलता रहेगा, जहां तेल और बाती खत्म हुआ ज्ञान खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो है वो क्या है? ज्ञान, भक्ति। भक्ति मणि है, मणि को प्रकाश की जरूरत बाहर की जरूरत नहीं है, उसे जहां रख दोगे वहीं प्रकाश देगी। उसका ऐसा नहीं कि इसी लाइट से जलेगी, वो स्वयं प्रकाशी है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। जो साधक ज्ञान मार्ग को पकड़ा की तरफ भी नहीं बढ़े और भक्ति प्रेम में भी बढ़ जाए तो भक्ति की उनकी वो मणि खुल जाती है, मणि चक्र खुल जाता है अंदर से, और वो भी परमात्मा के दर्शन करा देता है, जैसे गोपियों को हुआ। वे भक्ति नहीं करती थी, वो ज्ञान ध्यान साधना को नहीं जानती थी, वो प्रेम और भक्ति को पसंद करती थी। उनका भक्ति नहीं सही, प्रभु को बेड़ा पार करना पड़ गया। और तो जो ऋषि मुनि तप जप करने के बाद भी जिस पद को ना पा सके बड़े पैकुंठ को, गोपिकाओं ने भक्ति से पा लिया। येषां चित्ते वसत भक्ति श्रद्धा प्रेम रूपिणी नैते पश्चिम की नासम स्वप्न मल्ल मूर्तये। जिसके हृदय में भगवान की सच्ची मूर्ति भक्ति बस जाती है, जिसके भी कोई भी हो, चाहे पापी के भी घर में अगर भक्ति चली गई तो पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश है भक्ति के अंदर। और अक्षुण्ण यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा प्रकाश जगा करके पापी को भी सुधार लेती है। मगर वो एक बार मणि के सामने आने का प्रयत्न तो कर ले, और जब तक उस मणि के सामने एक बार भी नहीं निकलेगा तो वो अधिकार के अनुसार मेरे के संसार में चला जाएगा। और जिसकी जैसी भावना होती है अंत समय में वो उसी को पार करके ले जाता है। इसलिए यहाँ वासनाएं बनाओ तो ईश्वरीय में भक्ति की वासनाएं को त्याग करो। अब श्री कृष्ण जी ने ये 4 बात तो कह दी। क्या कह दी? कि भक्ति बड़ी है, भक्ति बड़ी है, लेकिन 5वीं बात और भी कह रहे हैं वो कि अर्जुन जहां ज्ञान की भी पराकाष्ठा आ जाती है, समाप्ति, वहां से आगे ध्यान वहां से भी आगे चलता है। इसलिए तू ध्यान में प्रविष्ट हो अगर तू देखना चाहता हो। जो योगी भक्ति से गए या ज्ञान मार्ग से गए वे बैकुंठ तक पहुंचे हैं, और मेरे लोग तक जो उससे भी ऊपर परा मेरा परम धाम है अनंत व्योम में, वहां तो केवल ध्यान जाता है, ना वहां ज्ञान जाता है, ना वहां भक्ति जाती है, वहां कुछ नहीं जाता। चूंकि भक्ति करने वाला मन होता है, भक्ति कराने वाली बुद्धि होती है, और वहां ज्ञान भी मन कराता है, ज्ञान भी बुद्धि का ही विषय है, तो वहां यही शांत हो जाते हैं। वहां ना मन रहता है, ना बुद्धि रहती है, चित्त होती है, ये भी लय हो जाते हैं। तो फिर कौन सी चीज बची? कुछ भी नहीं, केवल ध्यान बचता है। और जिसका ध्यान जुड़ गया वो परमात्मा को प्राप्त हो गया, वो उस परमात्मा को प्राप्त हो गया जो बैकुंठ से बहुत ऊपर की चीज है। श्री कृष्ण जी उसी बात का हमको ज्ञान देकर गए हैं। तो आपने ये चिपनाओं का खेल समझ लिया। हमारे सारी बॉडी के अंदर परमात्मा ने भी रेजिस्टेंस मिटाने के लिए
कंडेंसर और ट्रांजिस्टर बनाए हैं। ज्ञानी पुरुष ध्यान के द्वारा किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाकर के ही इन चिपनाओं को कोई खोलेगा, वरना ये किताब के पढ़े से, स्वाध्याय से या ज्ञान सुनने मात्र से ये खुलेगी नहीं। ये कोई चिपना नहीं खुलेगी। एक तो बंदी रखनी है, वो तो अंतिम समय में अपने आप खुल जाएगी। जैसे इमराज आगा फरिश्ता आता है, बाहर खड़ा खड़ा भी चिपना को मारता है, अपना मोबाइल घुमाता है, अपना यंत्र, और वो चिपना खुली और रो बाहर हुई। जिसने भी वो चिपना खोली, वो यदि कोई योगी पुरुष खोलता है तो उसे कोई नुकसान भी नहीं होता। ऐसे बहुत से ऋषि, जैसे हमारे शंकराचार्य जी जब एक परीक्षा में फंस गए तो उन्होंने कहा अब मुझे इसका शरीर त्याग करके इसका उत्तर हासिल करना पड़ेगा। तत्काल उन्होंने अपने वो मृत्यु कमल की चक्र चिपड़ा खोली, रूह बाहर हुई, और रूह बाहर होकर के तब वो एक राजा के शरीर में प्रविष्ट हुई, जो उसकी तत्काल डेथ हुई थी। और किस्सा आपने सुना भी होगा। तो वो वहां उसमें रह करके पूरा अपनी रानियों के साथ रहता हुआ, उसने जिस बात का प्रश्न था उसको हल करने के लिए वो सब विद्या सीख गया, और सीखने के बाद फिर वापस अपने रूम में चला आया अपने उसमें। तो ऐसी ये चिपना का खेल बड़ा कैडा है। इसी में ये चिपना ऐसी है, यदि तुमने वो खोल ली तो तुम्हें रस हो जाओगे और अपनी इच्छा से प्रकट हो जाओगे। वो कृष्ण भगवान के पास थी, विष्णु भगवान के पास है। वो चिपना खोलनी है वो जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और सब लोग भी जानते हैं। तो भगवान ने तो ये मनुष्य का शरीर, मैं ये कहता हूं कि कमाल कर दिया है बनाने में। इसलिए कहा गया कि यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा ये तुम्हारा शरीर है। ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं उतनी तुम्हारे पिंड में, शरीर में भी, बस जगाने की बात है। और जगेंगे जब अपने आप ही। ना कोई आज तक ना तो जगा पाया है और ना भविष्य में कोई जगाएगा। केवल गुरु ही आपको वो मिले जिसको तत्वदर्शी नाम क्या सैकड़ों तत्वदर्शी फिरते हैं, लेकिन एक भी चिपना को नहीं जगा सकते। हम भी जब ध्यान में तुम लोगों को ऊपर लेके जाते हैं तो ये चिपना ही जगाते हैं। मूलाधार चक्र ऊपर चलते हैं, इस तरह से चलते 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 आज्ञा चक्र, और भी ऊपर चलते हैं तो